बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पहुँचे लाहौर के हिस्टोरिकल प्लेस शाही किला। शाही किला लाहौर पुराने लाहौर के शुमाली इलाके और दरियाए रावी के किनारे पर बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस है। यहाँ से विज़िटर्स पैदल अंदर किले तक जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास वीआईपी पास हो तो आप अपनी गाड़ी पे अंदर तक जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अपनी गाड़ी पर हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं शीश महल। शीश महल शाह बुर्ज में मुग़ल दौर की इमारत है। आप देख सकते हैं कि इस इमारत को सफ़ेद संगमरमर और मोतियों से रास्ता किया गया है और इंतहाई नफासत के साथ इस इमारत के जो हिस्से हैं उनको शीशे की मदद से सजाया गया है। इस इमारत का मरकज़ी हिस्सा सिर्फ शाही ख़ानदान और उनके करीबी अजीज़ों और अहबाब की रसाई में था। मुग़लिया दौर में ये इमारत इन 21 यादगारों में से एक है जो मुग़ल सलातीन ने किला लाहौर के अहाते में तमीर करवाई। और वो कीमती इसलिए थी कि उसकी सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ तरह का कीमती पत्थर जो है वो कार्विंग करके उसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। तो अभी भी अगर आप देखें तो मार्बल के अंदर जो इनले का काम है, जिसको पेट्राडोरा का काम कहते हैं, वो हमें नौलखा के अंदर वो नज़र आता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि शीश महल के नीचे बेसमेंट भी है, जिसको समर पैलेस कहा जाता है और कुछ लोग इसको परी महल भी कहते हैं। शाह बुर्ज और शीश महल के नीचे ये इमारत जिसको परी महल कहा जाता है, ये शीश महल की बेसमेंट में वाक़या है। शाहजहानी दौर में मौसम गर्मा के मौसम में इस्तेमाल होता था। एक ऐसे ओपन स्पेस है, खुले महल है, जिसमें एक ठंडक का एहसास होता है। आप ऊपर टेम्परेचर अगर 40 है तो वहाँ जाएंगे तो शायद 18 टेम्परेचर होगा। अभी भी वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त टेम्परेचर का कूलिंग है। तो उस वक्त और डेफिनेटली वुड हैव बीन 400 ईयर्स बिफोर, जब दरियावी पास से गुजर रहे हैं। परी महल की रसाई शीश महल के ज़रिए ही थी, लेकिन बरतानवी दौर में एक नया दरवाज़ा हाथी गुजरगाह के करीब से बनवाया गया। हाथी गुजरगाह वो गुजरगाह है जहाँ से बादशाह हाथी पर बैठकर अपनी इस शाही किले में दाखिल हुआ करते थे। मुग़ल बादशाहों के जंगी हमलों के पेश नज़र यहाँ तय खाने बनवाए गए जो किला लाहौर के बैरूनी हिस्सा से दरिया रावी से जाके मिलते हैं। आप देख सकते हैं 1645 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने किला लाहौर में मोतियों से रास्ता संगमरमर से बनी हुई एक खूबसूरत मस्जिद भी तमीर करवाई। इस मस्जिद को मोती मस्जिद का नाम दिया गया और बहुत कम लोग जानते हैं कि शाही किले के अंदर एक मस्जिद है। बादशाही मस्जिद तो किले के बाहर है, लेकिन शाही मोती मस्जिद जो वो शाही किले के अंदर है। इस मोती मस्जिद के बारे में मशहूर है कि यहाँ अगर 2 नफल हाजत के पढ़े जाएं, अपने किसी मकसद के लिए आपकी दुआ की जाए तो वो कबूल होती है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस मस्जिद से मुंसलिक हैं। शाही किले की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि ये किला तकरीबन 20 एकड़ वसी रकबे पर फैला हुआ है। इसमें 21 काबिल ज़िक्र यादगारें तमीर की गई हैं। शाहजहां के बाद मुग़ल शहंशाह आलमगीर ने किला लाहौर में शानदार आलमगीर दरवाज़ा तमीर करवाया, जिसको आज भी लाहौर की शनाख्त और मुग़ल तर्ज़ तमीर की ज़िंदा मिसाल तस्वुर किया जाता है। आप देख सकते हैं ये कितना शानदार दरवाज़ा है। हजूरी बाग और शाही मस्जिद इस आलमगीर दरवाज़े के सामने ही वाक़या है। आलमगीरी गेट की खुद बहुत खूबसूरत उसके आर्किटेक्चर फीचर है। उसे अगर गौर से देखें, उसके 2 बैशन जो हैं वो ऊपर ऐसे लगता है जैसे अनारकली की कहानी आपको वो उसमें झलक नज़र आती है। ऊपर कैप जो है बिल्कुल वो पोमीग्रेनेट के ऊपर जो अनार का फल है उसमें वो जो कैप होते हैं, दूर से देखें आपको वो लगेंगे। फिर वो लोटस फ्लावर उसमें बने हुए नज़र आते हैं। ये भी एक रिलीजियस हारमनी होती है। उसके अलावा उसकी बेस को गौर से दूर से देखें, ऐसे लगता है जैसे हाथी का पाँव है, यानी किला इतना मजबूत है। मुग़ल दौरे हुकूमत के ज़वाल के बाद किला और
शहर लाहौर सिखों के कब्ज़ों में आ गया। 17वीं सदी में सिख सल्तनत के बानी महाराजा रणजीत सिंह ने किला लाहौर को अपनी रहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। नाग टेम्पल की तामीर सिखों के दौर में ही करवाई गई। यहाँ इस किले से बाहर निकलते ही आपको एक गुरुद्वारा भी नजर आएगा। हाल ही में वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने महाराजा रणजीत सिंह का मुजस्समा भी यहाँ नस्ब किया, जो कि आप देख सकते हैं। सिखों ने भी किले के अंदर यह है कि इसको एक बतौर रहाइश इस्तेमाल किया है। तो देखा जाए तो सिखों के ज़माने में और शाही मस्जिद जो थी इसको भी उन्होंने अपना मैगज़ीन बना लिया था, जहाँ पर असलहा वो रखते थे। और फिर इनकी आपस की जो खाना जंगियाँ हुई हैं मुग़लों की, उसने भी किले की इमारत को बड़ा नुकसान पहुँचाया। तो उन्होंने ना तो इसकी कोई खूबसूरती में इजाफ़ा किया और ना ही इसकी मरम्मत की और इसको खूबसूरत बनाने की कोई कोशिश की। सिख दौर हुकूमत के बाद किला लाहौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। कब्जा के बाद अंग्रेज़ों ने किला लाहौर को जंगी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेज़ शुरू से ही नज़र रखते हुए ऑलरेडी नज़र रखे हुए थे और वो अभी दिल्ली पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते थे। तो इनके ख़ानदान में लड़ाई शुरू हो गई, जिसे कहते हैं कि जानशीनी की जंग। जो मुग़लों को ले बैठी वही सिखों को ले बैठी। अहाते जहांगीरी के इन खूबसूरत बागात को टेनिस लॉन में तब्दील कर दिया गया अंग्रेज़ों के दौर में, लेकिन बाद में इनको इनकी असल हालत में तब्दील कर दिया गया। ये जो बागात आप देख रहे हैं, अंग्रेज़ों के दौर में इनको टेनिस लॉन में तब्दील कर दिया गया, लेकिन बाद में इनको इनकी असल हालत में ले आए। अंग्रेज़ों ने भी किले में कोई नए इजाफे उन्होंने भी इसको नहीं किए, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इन्होंने किले को फंक्शनल कर दिया, यानी उसके कुछ हिस्से किले के जो हैं उनको इस्तेमाल मतलब कि करने लगे। बाद में बरतानवी हुकूमत ने किला लाहौर को महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिया। शाही किला में मौजूद अजायब खाने में बहुत नादिर अशिया भी मौजूद हैं। आपको अभी यहाँ अजायब खाना जो है उसका भी विज़िट करवाएंगे। पाकिस्तानियों के इस विरसा को यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है, क्योंकि सदियां गुजरने के बाद वजूद भी इसका फ़नी तामीर और तज़ीनो आराइश आज भी ज़िंदा है। दुनिया भर से बहुत से सयाह इस आलमी विरसे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा रश था जब हम लोग गए हैं, और बहुत सारे विज़िटर्स आए हुए थे, और जिनमें ज़्यादातर फॉरेनर्स थे और पाकिस्तानी तो थे ही। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी जाएं, एंजॉय करें। इंसान को अपने सकाफती विरसे को ज़रूर देखना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, और हुकूमती और इंफरादी सतह पर ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि इस कीमती विरसा की हिफाजत हो सके।